उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं मेरे सभी माननीय किसान भाइयों एवं बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। हम आज एक दिन की कार्यशाला जिसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है सही फसल एक परिचय, इसके अंतर्गत आज हम सही फसल के बारे में बताएंगे। सही फसल है क्या, ये कब लॉन्च हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कुछ एनिमेशन वीडियो बनाए हैं हमने नेशनल वाटर मिशन में, वो मैं चलवाना चाहूँगा। तो कुछ वीडियो जिंगल्स हैं, कृपया चला दीजिए। धरती मैया ने दी हमें कितनी सारी सौगात, हरियाली, रोशनी, जल की बरसात। पर जो जो हुआ फैला, जल के स्रोतों की होने लगी कमी, भूजल का स्तर जाने लगा नीचे। एक एक बूंद पानी को हम बहुत ही तरसे, इतने दूर तो जाना होगा लाने को पानी। इनके घर तक जल पहुंचाने की हमने ठानी। अब हर घर है जल और खुशियां अनेक, बदली जिंदगी, बदला है देश। अपने लिए वक्त अब है हम महिलाओं के पास, खुद ही कर रही अब वो अपना और परिवार का भी विकास। सामाजिक उत्थान भी चूमे महिलाओं के कदम, आर्थिक संपन्नता भी आई, गूंजी खुशियां हरदम। पानी के स्रोतों की रक्षा से साफ पेयजल मिलना होगा आसान। जल शक्ति से नारी शक्ति बढ़ती अपने देश की शान, यही है जल शक्ति अभियान। ये तो पीकू है। हाँ, मैं ही हूँ प्रतीक हमारे एक प्रण की। जल है एक वरदान, जल ही संपत्ति, जल शक्ति से बढ़ती नारी शक्ति, जल शक्ति से बढ़ती नारी शक्ति, यही है जल शक्ति अभियान। ये एक एनिमेशन वीडियो बनाया था नारी शक्ति से जल शक्ति। अब एक दूसरा है जल संरक्षण के ऊपर, यही जिंगल्स सिर्फ मात्र 2 मिनट का है। चलो। मैं प्रकृति धरती माँ का लाई हूँ संदेश, पीकू संग आई को देने महत्वपूर्ण निर्देश। टप टप बरसे बारिश का पानी, उसके हर एक बूंद बचानी। झट जैसे बहती धारा इकट्ठा कर टंकी में उतारा। सामूहिक तालाबों को बचाया, उस जल ने खेती को संवारा। हुआ पुनर्भरण और टपक पद्धति, जल संचय के बने आग्रही। हर टपकते नल को बंद है करना, वर्षा जल का संचय करके भूजल के स्तर को है बढ़ाना। बारिश का पानी संरक्षित होगा तो भूजल का स्तर बना रहेगा। मैं प्रकृति साथ में हूँ, करते हैं अनुरोध, जल का मोल समझकर जन जन तक पहुँचाओ बोल। ये कुछ जिंगल्स बनाते हैं नेशनल वाटर मिशन की तरफ से। ये एक जागरूकता कार्यक्रम के लिए YouTube पर भी अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहो तो हमारे चैनल के ऊपर। इसके अलावा भी जिससे भी नारी शक्ति से जल शक्ति, जल संरक्षण, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, वर्षा को कैसे एकत्रित, वर्षा के पानी को कैसे एकत्रित करें, इन सभी चीजों के लिए भी हम अन्य अन्य प्रकार के कार्टून बनाते हैं। तो आज शुरू करते हैं आज की कार्यशाला का। सबसे पहला सेशन है आज सही फसल है क्या और क्या इसका उद्देश्य है। मैं थोड़ा बहुत सही फसल के बारे में बता देता हूँ। सही फसल की शुरुआत राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत 2019 में हुई। 2019 से लेके अभी पिछले 2023 तक हमने कई राज्यों के अंतर्गत, वहाँ पे जिलों के अंदर विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित की है। इसके अंतर्गत ये नेशनल लेवल पर भी हुई है, राज्य स्तर पे भी हुई है। और इसी साल में, इसी वित्तीय वर्ष में अटल भूजल योजना के साथ जल शक्ति मंत्रालय एवं जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है अटल भूजल योजना भी। हमारा एक विभाग है वो भी जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अटल भूजल योजना के साथ हमने एक कोलैबोरेशन किया है। इसके अंतर्गत ये हमारी सही फसल योजना की कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 7 राज्य हैं। 7 राज्यों के अंदर हर राज्य के अंदर 2-2 कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टोटल इस
वित्तीय वर्ष तक हमारे को 14 कार्यशालाएं आयोजित करनी है। सही फसल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी जैसे डोगरे साहब ने बताया था, जो फसल कम पानी ले वो भी होती है सही फसल। अभी इन चीजों के बारे में भी और ज्यादा बहुत सारी चर्चा करेंगे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अभी ग्राउंड वाटर लेवल क्या है करंट में, अलग अलग प्रकार के भी टेक्निकल सेशंस भी रखे हुए हैं। अभी सबसे पहले मैं और आपको जल शक्ति मंत्रालय के बारे में एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। जल शक्ति मंत्रालय ये मंत्रालय पहले भी 2019 के अंतर्गत जल नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिला के एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया था। जल शक्ति मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य है जो भी अंतर्राज्यीय है और चाहे अंतर्राष्ट्रीय जल के मुद्दे हैं उनके ऊपर दिशा निर्देश बनवाना तथा उनका जो भी वहाँ पे डिस्प्यूट होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे उनका निवारण करने का कार्य करती है। एवं राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रकार के दिशा निर्देश बनवाना एवं प्लानिंग करना, कब जाके कहाँ पे किसको पानी मिलेगा, बांधों का निर्माण करवाना। और अभी जैसे जल जीवन मिशन एक परियोजना चल रही है, अटल भूजल परियोजना चल रही है, इस प्रकार की बहुत सारी परियोजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जाती है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक छोटा सा विभाग है हमारा राष्ट्रीय जल मिशन। राष्ट्रीय जल मिशन की स्थापना सन 2011 के अंतर्गत हुई थी। इसके अंतर्गत सन 2022 में इसका एक गोल है जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाना। अब जल उपयोग दक्षता है क्या, अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एक जल दक्षता के उपयोग को 20% बढ़ाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी का गठन किया था सन 2022 में। मैं अभी उसी विभाग के अंतर्गत कार्यरत हूँ। अभी अगर हम वर्तमान में जल के संदर्भ में बात करें तो भारत के अंदर लगभग 80% जितना पानी है उसका उपयोग हम कृषि के अंतर्गत करते हैं। बाकी जैसे अन्य घरेलू एवं जो भी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उसके अंतर्गत उपयोग किया जाता है। तो मुख्यतः रूप से कृषि के अंतर्गत ही उपयोग में होता है। अब जितना भी बचाना है तो हम कृषि के अंतर्गत ही बचा सकते हैं। वो कौन कौन सी विधियां होती है आप लोगों को वैसे भी तो जानकारियां है, हमारे से ज्यादा आप किसान भाइयों को जानकारियां है, तो कैसे कैसे आप उनको बचा सकते हो जल को दुरुपयोग को कम करके कृषि के अंतर्गत। इसके उद्देश्य के अंतर्गत ब्यूरो को बनाया गया है। अभी ब्यूरो वाटर यूज एफिशिएंसी का अभी जस्ट गठन हुआ ही है, अभी कुछ वर्ष पहले ही। तो अभी हम कार्य करेंगे जो भी तीनों सेक्टर के अंतर्गत कैसे कैसे हम पानी के दुरुपयोग को कम कर सके। इसके अंतर्गत नई नई नीतियां बनाई जाएगी, नई नई गाइडलाइंस बनाई जाएगी, राज्यों के साथ में मिलकर काम करेंगे। क्योंकि अपने भारत के अंतर्गत जो भी जल है वो संविधान के अंतर्गत राज्य का विषय है। मेन यहाँ पे राज्य ही देखता है कि भाई जल को दिशा निर्देश पालन करना, कहाँ पे कितना पानी जाएगा, किस उद्योग में जाएगा, किस जिले में जाएगा, गाँव में जाएगा, ये सारे निर्णय राज्य स्तर पर ही किए जाते हैं। तो ब्यूरो इसके अंतर्गत एक दिशा निर्देश एवं राज्य एवं केंद्र सरकार में कड़ी का कार्य करेगा, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे घरेलू क्षेत्र हो। इसी के अंतर्गत अभी आने वाले कुछ समय में और भी कई परियोजनाएं ऐसी लेके आई जाएगी जिसके अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे एवं कुछ स्कीम्स का भी आगे लॉन्च किया जाएगा। इसी में सही फसल के बारे में हम शुरुआत कर देते हैं। मैंने आपको मोटा मोटी मेरे विभाग के बारे में बता दिया है। अब सही फसल है क्या? सही फसल वो ही होती है जो कम पानी उपयोग करे। अब सही फसल का आप चयन कैसे करोगे? सही फसल का चयन आप जो भी टिकाऊ खेती है उसके माध्यम से कर सकते हो। टिकाऊ खेती के संदर्भ में जो है आपकी मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसका परीक्षण कराओ। वहां पे लिखा हुआ है सोयल हेल्थ कार्ड योजना, जिससे फ्री में आपकी मृदा की जांच हो सकती है भाई उस मृदा के कौन सी अनुकूल फसल है और वहां का क्लाइमेट कैसा है, पर्यावरण कैसा है, उसके अनुकूल भी वो फसल होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि भाई आप कोई तिलहन उगा दो, वो आके अनुकूल ही नहीं हो तो वो आपको वो हानि पहुंचाएगा। और दूसरी चीज है जो भी नई नई तकनीकें आ रही है, जैसे माइक्रो इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकल हो गया, बूंद बूंद सिंचाई हो गया, फुहारा पद्धति सिंचाई हो गया, और अब तो आने वाले समय में ड्रोन वगैरह ये भी उपयोग में लिए जा रहे हैं पेस्टिसाइड्स के लिए, बीज छिड़काव के लिए। और आने वाले समय में भी एआई और टेक्नोलॉजी आ रही, नई नई बहुत सारी टेक्नोलॉजी आजकल आती जा रही है। तो इसके आधार पे भी इसके माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में भी केंद्र सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं, जिससे आपको सब्सिडी मिलके आप वो आपके खेत में लगा सकते हो, चाहे फुहारा सिंचाई हो गया, चाहे सूक्ष्म सिंचाई हो गया, ये विभिन्न प्रकार के।
दो ये मुख्य, और तीसरा है इसका उद्देश्य, जो भी आपका प्रोडक्शन होता है, जितना भी आपका प्रोडक्शन होता है कृषि के, उसके अंदर एक फूड सिक्योरिटी, मतलब जो भी धान, दाल, तिलहन, जो भी कॉटन वगैरह जो भी आप उगाते हो, वो उतनी मात्रा में उग जाए जो जितनी भी अपनी पब्लिक है, जनसंख्या है, उनकी वो आपूर्ति पूरी कर सके। तो इन चीजों को भी अपने को ध्यान रखना है। बाकी जल, और तो चौथा है इसका उद्देश्य सही फसल का जल संरक्षण के माध्यम से अपन कैसे उस जल का मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं। जल संरक्षण के माध्यम जैसे फार्म बोर्ड बना लिया आपने, कोई छोटे मोटे वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बना लिए, उसके अंतर्गत भी बहुत सारी राज्य सरकार भी आपको सब्सिडी देती है, सहायता देती है, केंद्र सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं। ये सारी चीजों के माध्यम से आप सही फसल का चयन कर सकते हो। जल ही एक ऐसी चीज है जो एक प्राकृतिक संसाधन है, आपको भी बता दिया गया था जल क्या चीज है, क्या इसके मूल्य है। और अभी आने वाले समय में भी भारत में जल की उपलब्धता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आने वाले 2030 में जैसे जनसंख्या भी बढ़ रही है, उद्योग भी बढ़ रहे हैं, और अपने को 2050 तक विकसित भारत भी बनाना, तो इसीलिए जल की महत्वता इतनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अपने को जल का कम से कम दुरुपयोग करना है, ये सभी को ध्यान में रखना होगा। अभी इसी के चलते हमने अटल भूजल योजना के साथ में अभी करीब 8 कार्यशालाएं आयोजित कर दी है 5 स्टेट्स के अंदर। अब आने वाले समय में भी हम और भी कार्यशालाएं आयोजित करेंगे। तो इस सही फसल का मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया कि क्या उद्देश्य हमारा, क्या योजना है, क्यों लागू हो रही है, और इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। बाकी आप सब कुछ जानकारी है आप लोगों को हमारे से ज्यादा, किसान, आप खुद किसानी करते हो, हम तो ठीक है दिशा निर्देश बना देते हैं, पर वो फील्ड में कैसे लागू होनी चाहिए, क्योंकि फील्ड में भी आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें आई जाती है, चाहे वो पाइप फिटिंग की हो, कुछ भी पानी अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा, किसी ने पाइप भी लगा दिया, पानी यहाँ से नहर से यहाँ पे छोड़ दिया, तो आगे कितना जा रहा है, एंड यूजर तक वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, बीच में किसी ने मोटर लगा दी, बहुत सारे तकलीफें वैसे ग्राउंड लेवल पे भी आती है। फिर भी जितना अधिक से अधिक अगर आप अपने स्तर पर भी कर सकते हो तो इन पानी का कम से कम दुरुपयोग करें, जल संरक्षण को बढ़ावा दें एवं सही फसल का चयन करें। आज की कार्यशाला का यही मुख्य उद्देश्य रहेगा। नमस्कार।